जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के जो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2021-22 के क्वेश्चन नंबर सी। तो सबसे पहले हम आपको एक खुशखबरी बता दें जो कि ये जैसे आज हमारे देश का जो है जो चंद्रयान 3 था वो जो जिसकी लैंडिंग यानी कि जिसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक हमारे चंद्रमा पर हो गई है। इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। इस वीडियो में तो शुरुआत करने से पहले जय हिंद जय भारत भारत। इसीलिए मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में भारत का ही एक यानी कि जो है भारत के तिरंगा का झंडा बनाया है। ये इसी तरह क्योंकि हमको गर्व है कि हम भारतीय हैं, इसलिए ये आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो इसलिए हम अपने जो कि इसलिए आज हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो वीडियो सॉल्व करेंगे बहुत खुशखबरी के साथ, क्योंकि आज हमारा जो है एक नया इतिहास रच गया है भारत का। इसलिए अब हम सॉल्व पेपर करेंगे सेक्शन सी के जो है क्वेश्चन नंबर 3 के। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ई और एफ। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, आप सभी को बहुत कम्प्लीटली समझ में आएगा। तो आप सभी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर जय हिंद जय भारत लिखें। और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ई। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन ई में राइट ए नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नोट लिखना होगा कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रूफ होने चाहिए, किस तरह से आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आईजे जैसे इंडिया में हो तो इंडिया में, पाकिस्तान जिस राज्य में हो उस राज्य में आप किस तरह से जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या क्या प्रूफ इसके चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसी के ऊपर तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरह, तो दी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स ए पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम being entered in the registers of the state in which he is for the time being residing or carrying on his profession of business of pharmacy। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, इसका मीन्स होता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वह एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम, यानी कि जिसका नाम किसमें, राज्य जो स्टेट होता है, स्टेट जैसे राज्य में फार्मेसी के एक्ट के तहत उसका रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए। पहली बात तो ये, और जिसमें वह यानी कि जिस स्टेट में वह उस समय वर्तमान में रह रहा हो उसमें उसका जो है रजिस्टर में फार्मासिस्ट के नाम पर उसका नाम दर्ज होना चाहिए। या फार्मेसी, या जिसकी फार्मेसी जैसे फार्मेसी पे वह व्यवसाय यानी कि बिजनेस कर रहा हो या प्रोफेशन कर रहा हो, ये उसके तहत होना चाहिए। और दी फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर दी चैप्टर 4 प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑल दी स्टेट इन इंडिया। यानी कि जो फार्मेसी एक्ट के यानी जो फार्मेसी एक्ट आया है ये 1948 में आया था। इसके तहत जो है चैप्टर नंबर 4 में, यानी चैप्टर नंबर 4 में जो दिया गया है जैसे फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए संपूर्ण यानी कि कंप्लीट जानकारी, जो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 उसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसमें जो है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए संपूर्ण जानकारी दी गई। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए उस एक्ट में जो है दी गई है। तो अगली स्टेप है एज सुन एज आफ्टर दिस चैप्टर हैज टेकन इफेक्ट इन दी स्टेट द फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। यानी इसमें बताया गया है जैसे राज्य सरकार के जो राज्य सरकार में जैसे जो भी चैप्टर यानी कि इफेक्टिव होते हैं, यानी कि जो चैप्टर इफेक्टिव होते हैं, जो फार्मासिस्ट होता है फार्मासिस्ट के लिए एक क्या होता है, एक रजिस्टर से संबंधित जो है कुछ
जैसे सरकार द्वारा यानी कि क्या कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके द्वारा कुछ रजिस्टर जैसे फार्मासिस्ट के नाम दर्ज करने के लिए एक वेबसाइट एंड रजिस्टर होता है, उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए फार्मेसी एक्ट में। जो फार्मासिस्ट है ये भारत या इंडिया भारत में के किसी राज्य में वह एज ए फार्मासिस्ट की तरह काम करता है। तो दी स्टेट काउंसिल The State Pharmacy Council is to be constituted soon after the preparation of first register, and once State Council has been constituted, the register is to be handed over to it. इसमें बताया गया है कि जैसे जिसमें यानी कि सबसे पहले किया गया कि क्या किया जाता है, जिसमें जो फार्मासिस्ट है वह अपना नाम रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराता है अपना। तो जिस रजिस्टर में उसका नाम रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि लिखा जाता है तो सबसे पहले वह रजिस्टर तैयार करना चाहिए, और उसमें जो है जितने भी काउंसिल यानी अब तो क्या होता है ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट पर सब कुछ होता है। तो राज्य सरकार की एक काउंसिल होती है, उसमें उसका नाम जो है चयन यानी कि किया जाता है चयनित, तो उसमें उसका नाम जो है उस रजिस्टर में उसका नाम लिखा होता है। ये इतने इतने जो है बच्चों के नाम उसमें हैं, ये सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में होता है। अब अगली स्टेप है द स्टेट काउंसिल देन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर। और फिर क्या होता है जो स्टेट काउंसिल होती है उसमें जो राज्य की काउंसिल होती है उसके रजिस्टर में के लिए यानी कि जो होता है जिस रजिस्टर के लिए जो कि कोई एक रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि जिम्मेदार होता है, जिसके लिए अगर उसमें कुछ भी त्रुटि हो तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो अगली स्टेप है द रजिस्टर सेल इंक्लूड द फॉलोइंग पार्टिकल, यानी कि जो पंजीकरण होती है उसमें रजिस्टर के लिए क्या क्या विवरण शामिल होंगे ये इसमें बताया गया कि दी फुल नेम यानी कि रजिस्टर में जैसे उसका क्या क्या चाहिए, जैसे नाम पता ये सभी इसके बारे में बताया गया है। दी फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका पूरा नाम होना चाहिए, जैसे विद कास्ट होता है फुल नेम मतलब विद कास्ट होना चाहिए। और रेजिडेंशियल पता यानी कि उसका एक आवासीय पता कहाँ वह रहता है गांव एड्रेस फुल होना चाहिए। और दी डेट ऑफ हिज फर्स्ट एंट्री इन द रजिस्टर, यानी कि उसने कब रजिस्ट्रेशन कराया था उसकी वह डेट होनी चाहिए, यानी कि इस डेट को उसने जैसे 17/8/2023 को अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर 22/8/2023 को रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसकी जो है एंट्री डेट होनी चाहिए उस रजिस्टर में मेंशन। और एज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसके जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसने पास कर रखा है, जैसे इंटर करके क्वालिफिकेशन यानी कि बीएससी हो गई एमएससी, इस तरह से किस के क्या क्वालिफिकेशन कर लिया तब वह रजिस्ट्रेशन करा रहा है। हिज प्रोफेशनल एड्रेस एंड इफ ही इज एम्प्लॉयड बाई एनी पर्सन द नेम ऑफ सच पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति जैसे प्रोफेशन मतलब व्यवसायिक उसका एक व्यवसायिक पता जहाँ पर वह जैसे वर्क कर रहा है, जहाँ पर उसने अपनी शॉप या कुछ भी के रूम में खोला है तो वहाँ पर उसका वो पता होना चाहिए। और वह किसी व्यक्ति के द्वारा संयोजित यानी कि किसी व्यक्ति के पार्टनरशिप में अगर काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का भी उसमें नाम होना चाहिए रजिस्टर में। और अगली स्टेप है सच फर्दर पार्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि इसके अतिरिक्त अगर कोई उसमें विवरण है तो उसको भी इसमें क्या करना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड करना चाहिए। तो ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी स्टेप आपको फॉलो करनी होगी, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए तब आप फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसमें अब अगला क्वेश्चन है हमारा एफ क्वेश्चन है राइट नोट ऑन, यानी कि आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन लिखना होगा किस पर, इन दो ड्रग्स पर। जैसे इन दोनों पर आपको क्या शॉर्ट नोट लिखना है।
नंबर 1, फार्मासिस्ट रोल एज ए मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी कि हेल्थ केयर टीम के देखभाल के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है। स्वास्थ्य संबंधी इसके जो टीम विभाग होता है उसके उसके मेंबर के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इस पर आपको क्या है लिखना है, एक नोट लिखना है शॉर्ट, यानी कि 7 नंबर के अकॉर्डिंग, तो 3.5 नंबर के अकॉर्डिंग इसमें आपको लिखना हो। और स्पूरियस ड्रग, इस पर आपको एक नोट लिखना है। स्पूरियस ड्रग क्या होती है, जैसे जो नकली ड्रग होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग जैसे होती हैं, उसमें ब्रांड, ये स्पूरियस ड्रग जो नकली तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको पहली हेडिंग लिखनी है, फार्मासिस्ट रोल एज ए मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी कि हेल्थ केयर टीम के जो है फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो इस पर आपको लिखना है, वैन प्रीमाइसेस आर रजिस्टर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड ओपनड एज ए फार्मेसी, ए रीजनेबली सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें बताया गया है कि जैसे जब किसी परसर, यानी कि प्रीमाइसेस में होता परसर को जैसे जो रजिस्टर्ड यानी कि कराया जाता है, जो कि वैधानिक नीडों के साथ यानी आवश्यकताओं से जब के तहत इसको क्या रजिस्टर किया जाता है, तो जो फार्मेसी के रूम में जैसे एज ए फार्मेसी के रूम में इसको क्या ओपन किया जाता है, यानी कि खोला जाता है। तो जो इसमें क्या है, कुछ सेवाएं होती हैं, सर्व होती हैं या सर्विस होती हैं, उसको इसमें के रूम में खोला जाता है, जो कि उचित सेवाएं इसको प्रदान यानी कि की जाती हैं। जो होता है फार्मासिस्ट, इसको क्या जो कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट आया है तो उसको आप किस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे, यानी कि उसके साथ किस तरह आप व्यवहार करेंगे, ये आपको हेल्थ केयर यानी कि के तहत आप पूछा दिया जाता है। और इसमें आगे इसका पूछा गया है कि दिस इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसन ऑफ दिस नेचर विदाउट अनड्यू डिले, यानी कि इसके बिना जैसे किसी भी देरी के तहत जो प्रकृति होती है, यानी कि डिले जो होता है, इसमें बताया गया है जैसे कि जो इसके बिना जैसे कुछ समय क्या होता है डिले यानी कि देरी की जाती है। तो इसमें क्या है, सामान्य रूप से जो आवश्यक यानी कि नीड, जिन दवाओं की आवश्यकता होती है उनकी जो है आपूर्ति यानी कि उनको आपको सप्लाई करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या है, आप क्या करें, जैसे कोई मरीज है तो उसके प्रति आप अच्छे बिहेव करें, जैसे उसको आप जल्द से जल्दी जो है अच्छी दवाएं दें, मेडिसिन जिससे कि वह जल्दी से ठीक हो सके। और अगली है स्टेप, इट आल्सो इन्वॉल्व विलिंगनेस टू फर्निश इमरजेंसी सप्लाई एट ऑल टाइम, और उसके जो है उसके इसमें क्या बताया है, जैसे हर समय आपको आपातकालीन यानी इमरजेंसी आपूर्ति को की जो है इच्छाएं उसके सामने यानी कि जो प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी कि उसमें आपके पास होने चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी मरीज आया है तो उसके प्रति आपके पास भी जो है मशीनें यानी कि सर्विस होनी चाहिए। अब अगली हम आपको क्या हेडिंग लिखनी है, जैसे कंडक्टेड ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी का संचालन आप कैसे करेंगे। जैसे किस तरह से फार्मेसी जो है आप शुरुआत में क्या नए हैं तो आप किस किस तरह से फार्मेसी को चलाना सीखें, यानी धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे, ये इसमें बताया गया। जैसे दी अपीयरेंस ऑफ द प्रोमासिस शुड रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल करेक्टर ऑफ द फार्मेसी, यानी कि आप जैसे कुछ बातों से यानी कि प्रेजेंट है, यानी कि जो आपने क्या किए हैं कुछ पर्सन में जैसे वादे किए हैं, जैसे मैं अच्छे जो है बच्चे जो फार्मेसी होता है उसके प्रति कोई गलत रोल नहीं करूँगा, और उसके प्रति आपकी इच्छाएं जो है सभी आपको नियमित रूप से कंट्रोल करनी चाहिए, ये सभी है इसको कंडक्टेड। और इसके प्रति आपको जो चरित्र की कभी भी कोई गलत इमेज नहीं बनानी चाहिए फार्मेसी पेशे में, ये सब करना वर्जित होते हैं। इसी तरह आप आगे जो है अपने फार्मेसी यानी कि जो शॉप खोलिए आगे बढ़ा सकते हैं।
अब अगली स्टेप है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो फार्मेसी है इसको जो जो पर्चे आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, इसको आप किस तरह से हैंडल यानी कि संभालेंगे। तो एनी क्वेश्चन ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन शुड बी आंसर्ड विद कॉजन एंड केयर, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका आपको जैसे उसमें कोई क्वेश्चन है तो किसी भी क्वेश्चन का प्रिस्क्रिप्शन पर जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको सावधानी और देखभाल के साथ करना चाहिए। जैसा नहीं आप जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन, जैसे कोई मरीज आया तो आपको उसको जल्दबाजी में ना लें, उसके प्रति हमेशा अच्छे से अच्छे मेडिसिन और उसको जो है यूज में उपचार में ट्रीटमेंट में यूज करें। When अगली स्टेप है when prescription is presented for dispensing, it should be received by a pharmacist without any discussion or comments over it regarding the merits or demerit ऑफ इट्स थेराप्यूटिक एफिशिएंसी। इसमें बताया गया जैसे जब भी आप दवा यानी कि दवा का वितरण करें यानी कि दवा किसी को दें तो उसके आए तो उसमें आप फार्मासिस्ट के जो चिकित्सीय यानी कि आप जो अच्छी दवा देने के अच्छे गुण वाली उसके प्रति आप कोई उस समय आप क्या जैसे कोई फार्मासिस्ट आप फार्मासिस्ट है उस समय आप मरीज के सामने किसी भी गलत तरह की यानी कि कोई टिप्पणी ना करें और उसको अगर कोई बीमारी है तो उसको सावधानी पूर्वक कंट्रोल लाने की वो आप करनी चाहिए। ऐसा नहीं क्या होता कभी कभी मरीज जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसको आपको हाई थिंकिंग की तरह से जो है मेडिसिन देनी, जैसे आप उसको विचार जो है उसके समझ कर कभी आप उसको जो है ड्रग है जैसे कभी ये ना कहें ये ड्रग इतनी हाई क्वालिटी की, ये सब आपको कोई नहीं, आप हमेशा अच्छे गुण और थेराप्यूटिक एफिशिएंसी की ड्रग दें। ये है। अब अगली स्टेप है 3 हैंडलिंग ऑफ ड्रग, यानी कि आप ड्रग जो दवा होती है उसका किस तरह से जो है हैंडलिंग करेंगे। जैसे शुड नेवर फेल एज प्रिस्क्रिप्शन विदाउट स्पूरियस सब स्टैंडर्ड एंड अनएथिकल प्रिपरेशन। इसमें जैसे नकली हो गई ड्रग, जो नकली ड्रग है और घटिया नकली ड्रग होती हैं जैसे अवैतनिक तैयारियों के साथ ये क्या करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन है उस पर आप कभी फेल यानी कि आपका जो लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है वो कभी फेल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप क्या दवा को लिखें, जैसे क्या होता है कभी कभी किसी के जैसे इस तरह से लिखें सभी जो है प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट के द्वारा लिखा हुआ पर्चा होता है जो कि आपके समझ में आ जाना चाहिए, इस तरह से आप जो है लिखना चाहिए। अगली स्टेप है फर्दर ए फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज यूज ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अवेलेबल। आपके पास क्या होना चाहिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो है मेडिसिन है यूज की जानी चाहिए, उन्हीं के साथ आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि स्पूरियस ड्रग के साथ आप जो है ट्रीटमेंट करें। अब अगली हेडिंग है अपेरेंटिक्स फार्मासिस्ट, यानी कि नो सर्टिफिकेट और क्रेडेंशियल शुड बी ग्रांटेड unless the above criterion is attained and the recipient has proved himself worthy of the same। इसमें बताया गया कि जैसे जो फार्मासिस्ट होता है यानी कि उसका जो प्रमाण पत्र हो गया या क्रेडेंशियल उसको तब तक नहीं दिया जाना चाहिए यानी कि दिया जाता है जब तक कि वह अच्छे से देखभाल यानी कि नहीं करता है उसके मानदंडों के हिसाब से प्राप्त किया जाए। और जैसे जो प्राप्त करता है उसको खुद उसके बारे में कुछ ना कुछ जैसे उसके प्रति साबित करना होता है कि मैं इसके प्रूव्ड है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये आपको करना चाहिए। जो फार्मासिस्ट है आप अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ साबित करना होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन है जो है इसके बारे में जो फार्मासिस्ट रोल है जो मेंबर हेल्थ केयर टीम के तहत आपको ये लिखना होगा। अब अगली जो है हेडिंग स्पूरियस ड्रग्स, यानी कि नकली दवाएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ए ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस, यानी कि ऐसी दवा जो क्या नकली मानी जाए, जो ऐसी दवाएं जो नकली मानी जाती हैं इफ़ इट इज
मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम दैट बिलोंग टू अनदर ड्रग्स, यानी कि वह किसी दवा जो होती ये दवाएं जो होती हैं किसी अन्य दवा के नाम से क्या निर्मित यानी कि बनाई जाती हैं। इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ अदर ड्रग और इफ इट इज हैज बीन सब्सटीट्यूटेड wholly और पार्टली बाई अनदर ड्रग्स, यानी कि ये जो ड्रग होती हैं किसी अन्य दवाओं की जो है नकल से बनाई जाती हैं। जैसे क्या पैरासीटामोल, यानी कि जो कुछ दवाई जैसे कोमिफ्लान की नकल उन्होंने ले ली तो उसी की सेम ड्रग की बनावट में जो है एज होगा शेप होगा उसका सेम लेके उन्होंने क्या नकली ड्रग तैयार कर दी है, सेम एज ए कोमिफ्लैम की तरह इसकी तरह। तो या तो ये ड्रग क्या पूरी तरह आंशिक रूप से जो है इनको क्या किया जाना चाहिए अन्य दवाओं के साथ प्रस्तापित यानी कि वितरण करने में भेज देते हैं। तो ये कैसी होती हैं स्पोरियस ड्रग्स। अब और इफ इट रॉन्गली क्लेम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ एनोदर मैन्युफैक्चर, और ये इसके जो है किसी अन्य जो है ड्रग के साथ इसका जैसे ड्रग किसी और की और उसमें उत्पाद किसी जो प्रोडक्ट होता है वो किसी और ड्रग का है, तो ये कैसी होती है नकली ड्रग। और द टर्म स्पूरियस अगली स्टेप में है द टर्म स्पूरियस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, यानी कि जो स्पूरियस ड्रग होती हैं ये किसके अंडर किस सेक्शन के अंडर क्या डिफाइंड की जाती हैं। जैसे सेक्शन नंबर 17B ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था ये 1940 में आज अमेंडेड बाई द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडेड किया गया था ये एक्ट कब 1982 में द्वारा। जैसे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था ये 1982 में जो है प्रशासन जो के संशोधित औषध के द्वारा किया गया था और ये अधिनियम 1940 में आया था। अब अगली स्टेप है ए स्ट्रीजेंट penalty for the manufacture and sale of spurious drug has also been prescribed under the act। जो ये एक्ट बनाया गया था जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसके अंदर क्या होता क्या किया गया था जैसे जो स्पूरियस ड्रग है इसको अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे सेल करेंगे तो इस पर आपको पेनाल्टी देनी होगी और इन दवाओं के बनाने के लिए ही आपको इन पर पेनाल्टी और जो हम दंड यानी कि इम्प्रीजनमेंट जैसे जेल यानी कि हो सकती है इन जो नकली ड्रग होती हैं इनको बनाने या सेल करने के लिए। इसीलिए ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था। काउंटरफेटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेडिसन इज ए ग्लोबल इशू एंड इज रिपोर्टेड इन मैनी कंट्रीज, यानी कि कुछ कंट्री में इसको क्या इशू करने के लिए जो है बैन कर दिया गया था। तो सर्कुलेशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स कैन लीड टू ग्रेव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बोथ कंज्यूमर, यानी कि जो पेशेंट होते हैं कंज्यूमर एंड genuine manufacturer according to state drugs controller the extent to of circulation of spurious drug is about 0.3%। इसमें बताया गया है इस स्टेप में जैसे जो राज्य सरकार जो होता है यानी कि राज्य जो स्टेट औषधि स्टेट ड्रग के जो कंट्रोलर होते हैं स्टेट ड्रग के कंट्रोलर उन्होंने बताया है कि जो नकली दवाओं का जो है सर्कुलेशन 0.3% यानी कि लगभग हो रहा है अभी भी। तो इसमें अब हो तो रहा है ज़्यादा तो इसमें इसके लिए जो स्पूरियस ड्रग है इसमें ही आपको ये कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है ई और एफ को। तो ये आपको याद करने हैं जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू टेक केयर बाय। तो वीडियो को करते हैं हम स्टॉप।